जिंदगी की डायरी में क्या कुछ लिखा होता है, पहले किसी को भी नहीं पता होता और न ही वह पहले पढ़ी जा सकती है। बहुत दिनों से काव्या अपने डैड की वो डायरी ढूंढ रही थी जो हर रात सोने से पहले वे लिखा करते थे। डैड कभी कभी अपनी डायरी काव्या को पढ़ने के लिए दिया करते थे, लेकिन डायरी के कुछ पन्ने ऐसे भी थे जिन्हें डैड काव्या को पढ़ने के लिए मना कर दिया करते। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। काव्या के लिए बहुत मुश्किल दौर आ चुका था। डैड हॉस्पिटल में एडमिट थे। हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए डैड काव्या से हमेशा अपने बीते हुए पलों की सुनहरी यादों के बारे में बातें किया करते थे। काव्या अपने डैड के दिल के बहुत करीब थी, लेकिन अपनी मुस्कुराहट से आंसुओं को दबाए रखने वाली काव्या धीरे धीरे अपने डैड को खुद से दूर जाते हुए देखकर अंदर ही अंदर टूट रही थी। डैड अपने आखिरी समय का इंतजार कर रहे थे। काव्या और उसकी मां के लिए वक्त किसी दुर्गम पहाड़ से कम नहीं था। काव्या हॉस्पिटल में भर्ती अपने डैड के हाथ को सहलाती हुई आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह अपने दुख को छुपा नहीं पा रही थी। तभी डैड ने अपनी कमजोर आवाज में काव्या से कहा, तुम हमेशा मेरी डायरी के वो पन्ने भी पढ़ना चाहती थी ना, जो मैं तुमसे छुपा दिया करता था। अब मेरे जाने के बाद मेरी डायरी का हर एक पन्ना जरूर पढ़ना। यह सिर्फ डायरी नहीं, मेरी जिंदगी है काव्या। यह वो जिम्मेदारी है जो मैं तुम्हें सौंप कर जाना चाहता हूँ। मेरे जीवन की सारी बातों का सार इस डायरी में तुम्हें कहीं न कहीं नजर आएगा। इस डायरी से तुम्हें आने वाले समय में डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। काव्या अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। नहीं डैड, अभी मैं खुद को मुश्किल से संभाल पा रही हूँ। माँ की जिम्मेदारी संभालने के लायक नहीं हूँ मैं। डैड की आंखें काव्या को देख रही थीं, लेकिन आखिरी सांस के साथ सारे शब्द समाप्त हो चुके थे। काव्या और उसकी माँ की दुनिया ही वीरान हो गई थी। माँ को इस प्रकार दुखी और उदास निराश देखकर काव्या भी दुखी हो जाती थी। काव्या अपने डैड की बातें माँ से साझा कर उन्हें याद कर रोया करती। कुछ महीनों बाद अचानक एक दिन उसे अपने डैड की वो बात याद आई जो उन्होंने अपने अंतिम समय में काव्या से कही थी। काव्या दौड़ते हुए अपने डैड के कमरे में जाकर कुछ ढूंढने लगी। पूरा कमरा खंगाल लिया, लेकिन काव्या को वह नहीं मिला जो वह ढूंढ रही थी। काव्या को परेशान देखकर माँ से रहा नहीं गया। माँ ने पूछा, काव्या क्या ढूंढ रही हो? लेकिन काव्या माँ को डैड की डायरी के बारे में बताना नहीं चाहती थी। उसने बहुत बार डैड की वो डायरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर बार निराश होकर रह गई। हमेशा की तरह उस दिन भी काव्या कॉलेज गई। पापा की यादों को भुलाने के लिए वो दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताने लगी, लेकिन घर आकर उसे माँ का अकेलापन बहुत कचोटता। माँ का अकेलापन और उदास चेहरा देख काव्या दुखी हो जाती। अपनी माँ को हर रोज इस तरह टूटते, कमजोर होते वह नहीं देख सकती थी। उसने माँ से कहा, माँ आपको कहीं घूमने जाना चाहिए जहाँ आप दुख और अकेलेपन को कुछ समय के लिए भुला पाएं। माँ आप थोड़े दिनों के लिए नानू के घर चली जाइए, आपका मन लग जाएगा। लेकिन माँ ने कहीं भी जाने से मना कर दिया। कुछ दिनों बाद काव्या को कॉलेज के इंटर्नशिप के लिए शहर से बाहर जाना था। काव्या ने अपनी माँ से कहा, माँ आप भी मेरे साथ चलिए। लेकिन इस बार भी माँ ने मना कर दिया। काव्या ने कहा, ठीक है, मैं मौसी को फोन कर देती हूँ। मौसी आपके पास रहेंगी तो आपका मन लगा रहेगा। इसके लिए माँ मान गई और काव्या बेफिक्र होकर इंटर्नशिप के लिए चली गई। जल्द ही काव्या अपनी इंटर्नशिप पूरी कर घर वापस लौट आई। मौसी के जाने के बाद माँ एक बार फिर अकेली हो गई।
काव्या को कुछ सूझ नहीं रहा था। एक दिन उसे एक तरकीब सूझी। काव्या ने कॉलेज से लौटते ही माँ से कहा, माँ, हम फर्स्ट फ्लोर के दोनों रूम किराए पर दे दें। मेरे कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उन्हें किराए के लिए छोटा सा मकान चाहिए। मैंने उन्हें फर्स्ट फ्लोर किराए पर देने की बात की है। वे आज घर देखने आएंगे। आपको सही लगे तो सारे टर्म कंडीशन की बात कर लेना। समझ ना आए तो मना कर देना। माँ ने कहा, मुझे मकान किराए पर देने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फैमिली वाले लोगों के साथ थोड़ी परेशानी रहती है। काव्या ने कहा, माँ, सर अकेले ही हैं। उनके साथ कोई फैमिली नहीं है। मैंने सुना है सर अनमैरिड हैं। तो फिर फैमिली और डिस्टरबेंस की तो कोई बात ही नहीं है। आज शाम त्रिवेदी सर आए तो आप अच्छे से बात कर लीजिएगा। माँ ने कहा, लेकिन आज शाम को मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, तुम ही घर दिखा देना। तुम्हारे त्रिवेदी सर को घर पसंद आ जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। आज तक अपने घर के सारे डिसीजन तुमने और तुम्हारे डैडी ने ही लिए हैं, इसलिए आज भी यह डिसीजन तुम्हारा ही होगा। शाम के समय माँ डॉक्टर के पास गई हुई थीं और दूसरे दिन सुबह ही अपना सामान लेकर त्रिवेदी सर रहने आ गए। अभी काव्या घर पर अकेली ही थी। माँ विमेंस क्लब की मीटिंग में गई हुई थीं। माँ जब घर पर लौटीं तब तक काव्या और त्रिवेदी सर दोनों कॉलेज जा चुके थे। काव्या की माँ ने ऊपर जाकर देखा तो सारा सामान कमरों में सेट हो चुका था। वह वापस अपने कमरे में चली गई। काव्या जब कॉलेज से घर आई तो उसने माँ से कहा, माँ, आप आज त्रिवेदी सर से शिष्टाचार भेंट कर लीजिएगा। वे मेरे कॉलेज के प्रोफेसर हैं, आप उन्हें ऐसे इग्नोर करेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज आज आप एक बार चाय पीने के बहाने ही सही उन्हें अपने यहाँ इनवाइट करके औपचारिकता निभा लें तो बेहतर होगा। माँ ने कहा, मैं किसी को इग्नोर नहीं करना चाहती, लेकिन मेरा मन किसी से मिलने को नहीं करता। फिर भी तुम कहती हो तो आज शाम को तुम्हारे प्रोफेसर को डिनर पर अपने यहीं पर बुला देना, ठीक है ना? माँ ने काव्या का दिल रखने के लिए प्रोफेसर को इनवाइट करने को कह दिया। माँ, आज हम दोनों मिलकर कुछ नई रेसिपी ट्राई करेंगे, काव्या ने कहा और दौड़ते हुए घर से बाहर वाली सीढ़ियों से ऊपर जाकर सर को शाम को डिनर पर इनवाइट करके आ गई। दोनों मां बेटियां खाना बनाने में लग गईं। शाम को ठीक 8 बजे काव्या ने फोन करके त्रिवेदी सर को नीचे आने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में त्रिवेदी सर नीचे आ गए, हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए। काव्या अपने फ्रेंड से फोन पर बात करते करते बाहर निकल गई। त्रिवेदी सर घर के अंदर आए तब काव्या की मां डाइनिंग टेबल पर खाने को सलीके से सजा रही थी। सर ने अंदर आते ही कहा, कैसी हो सुमन? अपना नाम सुनकर काव्या की मां चौंक गई। पीछे मुड़कर देखते समय उसके हाथ से पानी का ग्लास नीचे गिर गया। शरद, तुम? हाँ, सही पहचाना तुमने सुमन। मैं शरद ही हूँ, तुम्हारा शरद। तुम ही प्रोफेसर हो? काव्य की मां ने पूछा। सुमन, न जाने कौन कब किस मोड़ पर मिल जाए। देखो ना, मुझे नेति तुम्हारे दरवाजे पर लेकर आ गई। जीवन के इस पड़ाव में तुमसे मुलाकात होगी यह तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शरद। तभी काव्या घर में लौट आई और माँ से लिपट कर कहने लगी, माँ, मैं हमेशा जिस चीज को ढूंढा करती थी वो मिल गई है। आप इसके बारे में जानती हैं क्या? कौन सी चीज? आंखों से बहते आंसुओं को माँ ने साड़ी के पल्लू से पोंछते हुए कहा। डैड की डायरी के खोए हुए पन्ने, जिन्होंने मुझे डिसीजन लेने में मदद की है।
काव्या ने कहा, माँ, जिंदगी की डायरी में क्या कुछ लिखा होता है किसी को पता नहीं होता। जिंदगी में हर रोज नए पन्ने से शुरुआत करनी पड़ती है। काव्या ने माँ और सर दोनों के हाथों को अपने हाथ में लेकर एक दूसरे को थमाकर अपने हाथों से गठजोड़ बना दी।